Good morning students, this is Divya Mishra here. Today I am going to teach you the second chapter, One Child, One Teacher, One Book, One Pen. And this chapter is from Living English. Now I would like to give you some introduction of this chapter's writer. There are two writers and it's an autobiography of Malala Yousafzai as well as Christina Lamb is also with her. Now we will see in the chapter, and before that we would like to tell you one thing, that in this chapter there is autobiography of Malala's life, यानी कि उनकी मलाला की जीवनी की बात कही जा रही है कि वो पाकिस्तान में जहाँ उनका घर था वहाँ जो वो महसूस करती थी अपने लाइफ के बारे में, अपने घर के बारे में, पाकिस्तान में जो भी उनकी जो जीवन शैली थी उसके बारे में यहाँ पे बात कही जा रही है. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. Our house feels big and empty. यहाँ पे मलाला बात करें कि उनका घर जो है वो काफ़ी बड़ा और खाली खाली सा उन्हें महसूस होता है, और वो एक इलेक्ट्रिक आयरन गेट के पीछे उनका घर है. कभी कभी ऐसा उनको महसूस होता है कि पाकिस्तान में जैसे सब जेल जिसे कहा जाता था, सब जेल यानी कि हाफ जेल कह सकते हैं एक वो तरीके से, एक काइंड ऑफ लग्जरी हाउस अरेस्ट, यानी कि एक ऐसा घर जहां सारी सुख सुविधाएं आपके पास हों लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको वहां फ्रीडम की कमी हो, ऐसा वो महसूस करती हैं. एट द बैक देयर इज़ अ लार्ज गार्डन. अब यहाँ पे वो घर के बारे में बता रही हैं कि उनके घर के पीछे में एक बहुत बड़ा सा गार्डन है जिसमें काफ़ी सारे पेड़ पौधे, ग्रीन लॉन हैं उनके लिए और उनके भाई के लिए, जहाँ वो क्रिकेट खेल सकते हैं. बट देयर आर नो रूफ टॉप्स, लेकिन वहाँ पे छत के ऊपर में खेलने के लिए कोई जगह नहीं है. नो चिल्ड्रन फाइटिंग विथ काइट्स इन द स्ट्रीट. कोई भी बच्चे जो कि गली में मोहल्ले में जैसे कि पतंग के लिए लड़ते हुए बच्चे उन्हें पाकिस्तान में देखते थे, वैसे कोई बच्चे उन्हें यहाँ नहीं दिख रहे हैं जो इनका नया घर है. नो नेबर्स कमिंग टू बोरो अ प्लेट ऑफ राइस एंड फॉर अस टू आस्क फॉर 3 टोमेटोज. यहाँ पे इनके कोई भी नेबर्स, इन्हें जैसे पाकिस्तान में इनके घर में 1 प्लेट चावल मांगने कभी कोई पड़ोसी आ जाता था, कभी कभी 3 टमाटर मांगने कोई पड़ोसी आ जाता था. तो वो सारी जो चीज़ें इनकी लाइफ में पहले हुआ करती थी, अब इनके नए घर में ऐसा कुछ भी नहीं है. वी आर जस्ट अ वॉल डिस्टेंस. वो सिर्फ एक दीवार की दूरी पर है अपने नेबर से, जो दूसरा घर इनके बगल में है, इनके घर के बगल में है, लेकिन ये ऐसा महसूस करती कि वो जैसे मीलों दूर है उस घर से. इफ़ आई लुक आउट, अगर वो बाहर देखती हैं, आई सी माई मदर वेंडरिंग अराउंड द गार्डन. तो जब वो बाहर देखते तो उनकी माँ जो है बिना किसी रीज़न के, बिना किसी कारण के घूम रही हैं इधर से उधर गार्डन में. हर हेड कवर्ड बाई अ शॉल, उनका जो सिर है वो शॉल से कवर है. वो फीड कर रही हैं जो भी पक्षी हैं, उनको दाने डाल रही हैं, खाना दे रही हैं. शी लुक्स एज इफ़ शी इज़ सिंगिंग. ऐसा दिखता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो गा रही हों. मे बी द तापा एक टाइप का सॉन्ग है, उसकी बात कही जा रही है. वो ऐसा फील करती हैं जैसे उनकी मदर गा रही हैं. शी लाइक्स डोंट किल doves in the garden, you kill one and the other won't come. अब वो यहाँ पर ऐसा फील करती हैं कि उनकी मदर गाना गा रही हैं और वो ये पसंद करती हैं कि कोई भी जो भी यहाँ पे डव्स हैं, पक्षी हैं, कबूतर हैं, उनको ना मारा जाए. और गार्डन में अगर आप एक को मार रहे हैं तो आपके लिए दूसरा पक्षी नहीं आएगा. यानी कि आपको यहाँ पर इनकी मदर से ये कह रही हैं आपसे कि पक्षी को नहीं मारना चाहिए. शी इज़ गिविंग द बर्ड द रिमेन्स ऑफ आवर डिनर फ्रॉम द नाइट बिफोर एंड देयर आर टीयर्स इन हर आइज़. अब यहाँ पे मदर जो है रात का बचा हुआ खाना, एक रात पहले का मतलब यानी कि बासी खाना जो है, उसके जो भी रिमेन्स है, जो भी बचा हुआ खाना है, वो पक्षी को दे रही हैं और उनकी आंखों में आंसू है. वी ईट मच द सेम हेयर एज वी डिड बैक होम, राइस एंड मीट फॉर लंच एंड डिनर. अब वो यहाँ बता रही हैं कि पाकिस्तान में जैसे वो रहा करती थी, लंच में जो चीज़ वो खाया करती थी, मीट और राइस, वही चीज़ें उतना ही वैसे ही वो यहाँ भी खाती हैं. वाइल ब्रेकफास्ट इज़ फ्राइड एग्स,
chapatis and sometimes also honey. अब ये चीज़ें ये इनके ब्रेकफास्ट में हुआ करती थी. फ्राइड एग होती थी, चपाती होती थी, कभी कभी शहद भी साथ में होता था. अ ट्रेडिशन स्टार्टेड बाय हिज लिटिल ब्रदर अटल. अब अटल इनका एक छोटा भाई है जिसके द्वारा एक परंपरा शुरू की गई थी. दो हिज फेवरेट ब्रिंघम जो है वो जगह का नाम है फॉरेन कंट्री में. इंग्लैंड में है ये देश जो है, इंग्लैंड जो देश है उसमें ब्रिंघम नाम का एक प्लेस है. तो यहाँ पे इनका जो भाई अटल है उसके द्वारा एक नई परंपरा शुरू की गई थी. उसने उसको उसके भाई को जो पसंद था, राइटर के भाई को, वो थी ब्रिंघम डिस्कवरी इस न्यूट्रेला सैंडविचेस जो है वो उसके भाई को बहुत पसंद था. बट देर आर ऑलवेज लेफ्ट ओवर्स. लेकिन हमेशा वहाँ कुछ ना कुछ उनके खाने के बाद बच जाया करता था. माई मदर इज़ सैड अबाउट द वेस्ट ऑफ फूड. और इनकी माँ जो है इस चीज़ से काफ़ी नाराज़ होती थी कि खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, और इनके घर में हमेशा कुछ ना कुछ खाना खाने के बाद बच जाता था. आई नो शी इज़ रिमेम्बरिंग ऑल द चिल्ड्रन वी फेड इन आवर हाउस. और वो जानती हैं, मलाला जानती कि उनकी माँ हर उस बच्चे को याद कर रही जिन्हें वो पाकिस्तान में अपने घर में खिलाया करती थी उनकी माँ, ताकि वो बच्चे स्कूल भूखे पेट ना जाएं. एंड वंडरिंग हाउ दे आर फेयरिंग नाउ. और अब वो उनकी माँ ये सोचती हैं पाकिस्तान से यहाँ आने के बाद नई जगह पे कि अब वो बच्चे कैसे खाते होंगे, कैसे स्कूल जाते होंगे, पता नहीं वो खाना खाए होंगे या नहीं. When I came home from school in Mingora, I never found my house without people in it. जब मिंगोरा प्लेस का नाम है, जब यहाँ पर वो आती थी पाकिस्तान में मिंगोरा एक प्लेस पे, तो वो कभी भी अपना घर खाली नहीं पाती थी, हमेशा वहाँ लोग भरे रहते थे. I can't believe that I used to plead for a day of peace and some privacy to do my school work. और वो हमेशा मलाला जो है वो उनको कहीं ना कहीं ये एक चाह रहती थी कि उनको कभी तो उनका घर खाली मिले, और ताकि वो स्कूल का काम जो है वो शांति से कर सके, क्योंकि हमेशा उनके घर में कोई ना कोई मौजूद रहता था, कुछ मेहमान या कुछ लोग हमेशा रहते थे. Here the only sound is of the birds and कुशल्स Xbox. यहाँ पे अब इस नए घर में सिर्फ कुशल जो है इनका भाई है कुशल एक कैरेक्टर, और हम देख रहे हैं उसके Xbox यानी कि एक वीडियो गेम जो है उसकी आवाज़ आती है इनके कमरे में जब ये बैठती हैं या कुछ पक्षियों की आवाज़ आती है. आई सीट अलोन इन माई रूम डूइंग अ जिगसॉ पज़ल. अब ये भी जिगसॉ एक पज़ल है, ये भी एक तरीके का गेम है. तो वो भी एक जिसमें कि टाइलिंग पज़ल गेम होता है दैट रिक्वायर्स असेंबलिंग द पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स जो कि ऑर्डरली शेप में होते हैं. तो यहाँ पर मोज़ाइक पीसेस के साथ में ऐसा टाइलिंग वाला एक गेम है जिगसॉ. तो वो ये राइटर जो है वो चीज़ें ये यहाँ पर प्ले कर रही हैं, खेल रही हैं. वी डिड नॉट हैव मच मनी एंड माई पेरेंट्स न्यू. तो अब यहाँ पे ये पज़ल खेल रही हैं और कहीं ना कहीं ये हमेशा लॉन्गिंग होती थी, हमेशा ये गेस्ट के लिए वेट करती थी कि शायद यहाँ नए घर में कोई मेहमान इनके घर आ जाए. We didn't have much money and my parents knew what it was like to be hungry. इनके पास बहुत पैसे नहीं हुआ करते थे, इसलिए इनके पेरेंट्स और ये जानती हैं कि भूखा रहना क्या होती है, भूख क्या होती है. My mother never turned anyone away. उनकी माँ कभी भी किसी को भूखे पेट नहीं जाने देती थी. अगर कोई भी उनके पास आता था तो उसको खाना ज़रूर देती थी. Once a poor woman came, hot, hungry and thirsty. एक बार इनके घर एक बूढ़ी, एक गरीब लाचार जो होती है, गरीब एक औरत आती है जो कि भूखी थी, प्यासी थी और काफ़ी गर्मी उसको लग रही थी. तो उसने इनसे यहाँ पर इनके मदर्स का दरवाज़ा खटखटाया, इनके घर को खटखटाया और उसने यहाँ पर इनकी मदर ने उसको खाना खिलाया. आई टच्ड एवरी डोर इन द मोहल्ला.
तो यहाँ पर वो जो औरत है, जो गरीब औरत है, उसने कहा कि मोहल्ले में उसने सभी दरवाजे खटखटाए, सभी दरवाजे के पास वो गई, लेकिन कहीं भी उनको खाना नहीं मिला, किसी ने ऑफ़र नहीं किया। तो इस पे उस जो औरत है वो उनकी माँ को ब्लेसिंग देती है, उनकी माँ को ये गुड विशेस करती है कि मे गॉड ऑलवेज कीप योर डोर ओपन वॉट एवर यू आर, वेर एवर यू आर, यानी कि आपका दरवाज़ा भगवान हमेशा खुला रखे, आप जहाँ कहीं भी हो हमेशा आपका दरवाज़ा लोगों के लिए खुला हो, कोई भी जो भी नीडी पर्सन हो वो आपके दरवाज़ा पे आए, आपके दरवाजे पे आए तो वो भूखा ना जाए, उसको जो चाहिए वो आपके दरवाजे से मिल जाए। नाउ शी इज़ ऑलवेज़ ऑन द फ़ोन। अब यहाँ पाकिस्तान से दूर है तो ये इनकी मदर जो है हमेशा फ़ोन पे ही अपने जो भी करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे बातें किया करती थी, ताकि वो जो इनका पुराना घर है वहाँ के लोगों से ये उनके टच में फ़ोन के थ्रू रह सके। इट्स हार्ड फॉर हर हेयर एज शी डज़ नॉट स्पीक एनी इंग्लिश। चूँकि इनकी मदर इंग्लिश नहीं बोलती, किसी भी तरीके से उनको इंग्लिश नहीं आती, तो उनके लिए यहाँ सर्वाइव करना हर तरीके से बहुत ही मुश्किल है। वो अपनी कोई फीलिंग किसी से शेयर नहीं कर सकती। आवर हाउस हैज़ ऑल दीज फैसिलिटीज़। उनके पहले वाले घर में भी सारी फैसिलिटीज़ थी, जैसे कि यहाँ फॉरेन कंट्री में आने के बाद उनके पास में है। बट व्हेन शी अराइव्ड दे वेयर ऑल मिस्टीरियस। लेकिन जब वो यहाँ अराइव करती, जब यहाँ पहुँचती हैं तो यहाँ मौजूद हर चीज़ उनके लिए रहस्यमय थी। कैसे ऑपरेट करना है वॉशिंग मशीन, कैसे उनको टीवी चलानी है, कैसे उनको और भी चीज़ें यूज़ करनी है, ये सब चीज़ बताने के लिए वहाँ किसी व्यक्ति की उनको मदद लेनी पड़ती थी। कोई एक व्यक्ति जो है वो उन्हें हेल्प करने आता था, बताता था कि यहाँ पर टीवी कैसे ऑपरेट होगा, वॉशिंग मशीन, ओवन, ये सब कैसे चलेंगे। As usual, my father doesn't help in the kitchen. I tease him. Abba, you talk of women's right, but my mother manage everything. You don't even clear the tea things. तो यहाँ पे बात कर रही हैं कि जो राइटर है उनको हमेशा अपने फादर से कहीं ना कहीं शिकायत रहती थी कि वो उनकी मदर को किचन में हेल्प नहीं करते हैं, और वो नारी के सम्मान की, नारी की अधिकार की बात करते थे। तो वो हमेशा अपने पापा को चिढ़ाती थी, अब्बा को टीस करती थी कि आप हमेशा ये चीज़ें कहते हैं लेकिन आप मदद नहीं करते हैं मदर की। हर चीज़ उनकी माँ को खुद करनी होती थी, यहाँ तक कि चाय की जो चीज़ें वो भी वो क्लियर नहीं करते थे, साफ़ नहीं करते थे। There are buses and trains but we are unsure about using them. यहाँ पे बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, सब कुछ हैं राइटर के पास में, लेकिन वो बहुत ही अनश्योर हैं। वो लोग नहीं जानते हैं कि बस कहाँ से लेनी है, कहाँ से पिक करनी है, और कहाँ हमें स्टॉपेज कहाँ है, कहाँ जाएंगे हम, ट्रेन्स कहाँ से कहाँ तक चलती, ये सब कुछ नहीं पता है। ये बहुत ही नया प्लेस है राइटर के लिए। तो यही वो बात कह रही हैं। माई मदर मिसिंग गोइंग शॉपिंग इन चीना बाज़ार। उनकी मदर जो है वो शॉपिंग करने चीना बाज़ार जाना बहुत मिस करती हैं, जैसे कि पहले वो किया करती थी। Thank you. That's all for today. Now we will continue the next part in next video. So now all of you read the chapter and write hard word meanings of this chapter. Thank you very much.